नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है विनर्स एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन से आयोग के नए अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, ये रहा आपके लिए पॉकेट कैलेंडर। अगर इस वीडियो पर दोस्तों 5000 से अधिक व्यूज़ आते हैं तो इस वीडियो को हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है फ्रेंड्स। तो जैसे ही इस वीडियो पर 5000 व्यूज़ हो जाएंगे, आपके लिए ये पूरी पीडीएफ निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉकेट कैलेंडर है दोस्तों, ये आप तो इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। और जैसे ही दोस्तों आपका एग्ज़ाम जिस दिन रहेगा उस दिन सुबह से आप ये फटाफट आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा ये कैलेंडर पढ़ाऊंगी ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से सुनिश्चित हो सके। तो इस वीडियो को बहुत प्यार देना है आपको और अधिक से अधिक लाइक करना है, बहुत सारे ग्रुपों में शेयर करना है। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना। दोस्तों, हम इसे बिना रुके फटाफट रिवाइज करेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन हो सके। भारत निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950। इसका स्वरूप कैसा है दोस्तों? संवैधानिक निकाय है यह। इसका गठन कब किया गया? इसका गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया। इसमें दोस्तों सदस्य अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, इस अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। इसकी संरचना कैसी है? इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी वीएस रमादेवी। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं सुशील चंद्रा। और ये कौन से क्रम के हैं? ये 24वें क्रम के हैं। और दोस्तों, निर्वाचन संबंधी प्रमुख सुधार समितियां कौन कौन सी हैं? दोस्तों, 2014 के पेपर में आया था या 2015 के पेपर में आया था कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंधित किससे है? तो ये निर्वाचन से सुधार से संबंधित समितियां हैं। आपको इन समितियों के नाम याद रखने हैं कि अगर ये समिति आ जाती है तो आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। संथानम समिति, तारकुंडे समिति, शंकधर गोस्वामी, मोइली रेड्डी और बर्मा समिति, ये प्रमुख समितियां निर्वाचन सुधार समिति से संबंधित है। अब हम चलते हैं दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग से तात्पर्य मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 फरवरी 1994 को। 1 फरवरी 1994 को हुई। इसका स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप संवैधानिक निकाय है। कार्यकाल इसमें कितना रहता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और जैसे भारत निर्वाचन आयोग में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष हैं श्री एन.बी. लोहानी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री बसंत प्रताप सिंह इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्री एन.बी. लोहानी राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में है बसंत प्रताप सिंह। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे तीसरे आयोग पर, संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को। इसमें दोस्तों सदस्य कितने होते हैं? इसमें 10 सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। 10 सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। इसमें नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। पदच्युत किसके द्वारा किए जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है और इनका पदच्युत भी ये राष्ट्रपति द्वारा ही होते हैं। इनका स्वरूप कैसा है? इनका स्वरूप संवैधानिक निकाय है, मतलब ये संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है, संवैधानिक है। इनका गठन कौन से अनुच्छेद में है? यूपीएससी के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? सर रॉस बर्कर। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे सर रॉस बर्कर। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? एच के कृपलानी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आर एम बाथौ।
RM बाथा और वर्तमान अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के? प्रदीप कुमार जोशी। तो ये थोड़े इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रख लीजिए। प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बारकर हैं। प्रथम भारतीय अध्यक्ष HK कृपलानी। प्रथम महिला अध्यक्ष RM बाथा। वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी। अखिल भारतीय ये दोस्तों यूपीएससी निम्न भर्ती सेवाओं का आयोजन करवाता है। IAS सेवा का, IPS सेवा का और भारतीय वन सेवा का। ये अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब जो परीक्षाओं का आयोजन कराता है यूपीएससी। नेक्स्ट है हमारा आयोग फ्रेंड्स, राज्य लोक सेवा आयोग MPPSC, जिसकी आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं 25 जुलाई को। तो MPPSC की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई फ्रेंड्स 1 नवंबर 1956 को। इसका स्वरूप संवैधानिक है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसमें सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। पदच्युत कैसे होते हैं? पदच्युत दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। इसका गठन कब किया गया? इसका गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रथम अध्यक्ष थे DV रेगे। DV रेगे MPPSC के प्रथम अध्यक्ष थे। और MPPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजेश लाल मेहरा। राजेश लाल मेहरा MPPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर DV रेगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चूँकि आप MPPSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो MPPSC के प्रश्न आपसे बनने चाहिए। फिर है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट आयोग नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब नीति आयोग की संरचना कैसी है? इसमें एक अध्यक्ष होते हैं। तो एक अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? एक अध्यक्ष जो होते हैं वो है प्रधानमंत्री मोदी। एक उपाध्यक्ष होते हैं और एक CEO होते हैं। अब आप कमेंट के ज़रिए बताइए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। इसका स्वरूप कैसा होता है दोस्तों? ये गैर संवैधानिक कार्यकारी निकाय है। मतलब नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं था, इसको किसी अनुच्छेद के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा रहा है। तो ये नीति आयोग गैर संवैधानिक है। नीति आयोग के सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ये होती है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति होती है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये हैं इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? दोस्तों आपको प्रथम भी याद रखना है और वर्तमान भी याद रखना है, क्योंकि इन्हीं दोनों से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये दोनों ही याद करने हैं। तो नीति आयोग के दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में है राजीव कुमार। नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे फ्रेंड्स? नीति आयोग के प्रथम नीति आयोग के दोस्तों प्रथम CEO थे सिंधुश्री खुल्लर और वर्तमान CEO हैं अमिताभ कांत। सिंधुश्री खुल्लर और अमिताभ कांत। अब हम बात करते हैं दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में दोस्तों ये इतना फटाफट रिवीजन के लिए आपका महत्वपूर्ण सोर्स है कि इससे आपकी बहुत जल्दी तैयारी सुनिश्चित हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आपको करना ये है कि आपको इस वीडियो को 5000 व्यू तक पहुंचाना है, ताकि हम आपके लिए ये निःशुल्क प्रोवाइड कराएं ये PDF। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका स्वरूप कैसा है? सांविधिक निकाय है। देखिए दोस्तों संवैधानिक और सांविधिक में अंतर होता है। संवैधानिक का मतलब होता है कि जैसे संवैधानिक का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसका उल्लेख संविधान में हो, किसी अनुच्छेद में वर्णन हो। और सांविधिक का मतलब होता है कि जिसको कोई कानून बनाकर लाया गया हो। तो जो केंद्रीय सूचना आयोग का निर्माण किया गया है तो ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इस आयोग की स्थापना हुई है। तो इसका स्वरूप कैसा है? यह सांविधिक निकाय है। इसका गठन कैसे किया गया? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया। इसका कार्यकाल कितना होता है? इसमें कार्यकाल होता है दोस्तों 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इसमें नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति होती है फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे?
प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह। वजाहत हबीबुल्लाह प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? दीपक संधू। दीपक संधू। और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है फ्रेंड्स? वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा प्रथम वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में हम बात करते हैं। इसकी स्थापना भी कब हुई? इसकी स्थापना दोस्तों 2005 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। इसका स्वरूप सांविधिक है फ्रेंड्स। इसको भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लाया गया था। इसमें जो कार्यकाल है 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो इसमें अंतर क्या है केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में? कि इसके मुख्यालय में अंतर है फ्रेंड्स। और नियुक्ति केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और जो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग है इसमें नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? टी.एन. श्रीवास्तव। टी.एन. श्रीवास्तव। और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई। राष्ट्रपति के द्वारा की गई। और इनके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। 2019 के अनुसार इनके जो अध्यक्ष होंगे दोस्तों वो कौन से होंगे? वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होंगे और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होंगे, जिनका कार्यकाल कितना रहेगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष। 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। इनको पदच्युत किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत किया जाता है। इनका स्वरूप कैसा है? स्वरूप सांविधिक निकाय है फ्रेंड्स। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रंगनाथ मिश्रा थे। रंगनाथ मिश्रा थे। और वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। फ्रेंड्स याद रखना है कि इसका स्वरूप सांविधिक है। पदच्युत और नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉकेट कैलेंडर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए एग्ज़ाम तक लाते रहें फ्रेंड्स। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई फ्रेंड्स 12 सितंबर 1995। 12 सितंबर 1995 को हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय पर्यावास भवन में है फ्रेंड्स। इसका मुख्यालय जो है वो पर्यावास भवन में है। और इसका स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप दोस्तों सांविधिक है। सांविधिक निकाय है ये। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है फ्रेंड्स। इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष। 3 वर्ष या 70 वर्ष। जितना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का होता है उतना ही राज्य मानवाधिकार आयोग का भी होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। इसको पदच्युत राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। और देखिए दोस्तों राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं लेकिन अब हम राज्य में जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। और इसके दोस्तों कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये थे खलील उल्लाह खान। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे खलील उल्लाह खान। दोस्तों अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, वो रंगनाथ मिश्र लगा देते हैं। तो दोस्तों रंगनाथ मिश्र जो हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और जबकि मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे खलील उल्लाह खान। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार जैन। वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार जैन। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग की
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 18 अक्टूबर 2010। अगर आपको डेट्स याद नहीं भी रहती हैं तब भी अगर आप सिर्फ सन याद कर लें कि इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, तब भी आपसे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इनका कार्यकाल कब है दोस्तों? इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष, कार्यकाल जो है इनका 5 वर्ष है फ्रेंड्स। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का। फिर है फ्रेंड्स इनका क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है? इनके क्षेत्रीय मुख्यालय 4 जगह पर हैं, जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इनके मुख्यालय स्थित है। इसकी संरचना कैसी है फ्रेंड्स? इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और अधिकतम 20 सदस्य तक हो सकते हैं। एक अध्यक्ष और अधिकतम 20 सदस्य तक हो सकते हैं। इसका स्वरूप कैसा है फ्रेंड्स? स्वरूप है इसका सांविधिक और स्वतंत्र निकाय। सांविधिक एवं स्वतंत्र निकाय इसका स्वरूप है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसके प्रथम अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर सिंह पंटा। न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर सिंह पंटा इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। और फिर है फ्रेंड्स इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग, जिसे हम दोस्तों शॉर्ट भाषा में NGT कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? आदर्श कुमार गोयल। और प्रथम अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पंटा। अब आपको दोस्तों ये विशेष नोट याद रखना है कि भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण करने वाला तीसरा देश बन गया है। भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण करने वाला तीसरा देश बन गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभी हमारे बहुत सारे आयोग रह गए हैं दोस्तों, तो अब हम चलते हैं हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों 19 फरवरी 2004। 19 फरवरी 2004 को। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन दोस्तों अनुच्छेद 338A के तहत हुआ। अब चूंकि दोस्तों इसका उल्लेख संविधान में है तो ये एक संवैधानिक आयोग है, यह एक संवैधानिक आयोग है। इसका अनुच्छेद 338A के तहत गठन किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसकी संरचना कैसी है दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी जो संरचना है इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व अन्य 3 सदस्य होते हैं। इसमें मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इनके क्षेत्रीय मुख्यालय अलग अलग जगह पर हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको मुख्यालय याद रखना है। और मुख्यालय के साथ साथ इनको आपका कार्यकाल याद रखना है। कार्यकाल 3 वर्ष और अधिकतम 2 कार्यकाल हो सकते हैं। मतलब इनके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं ये 2 कार्यकाल तक बन सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि अध्यक्ष सदस्य अनंत समय तक के लिए बने रहेंगे। मतलब एक बार पदच्युत होने के बाद ये पुनः पद धारण कर सकते हैं। इनका स्वरूप संवैधानिक निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रथम अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकाम। कुंवर सिंह टेकाम। और अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। कुंवर सिंह टेकाम प्रथम अध्यक्ष थे, वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान। एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? एकमात्र महिला अध्यक्ष उर्मिला सिंह थी। एकमात्र महिला अध्यक्ष उर्मिला सिंह। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। दोस्तों आप चिंता मत करिए, ये वीडियो जैसे ही फिनिश होगा तो इस वीडियो के अंत में एक बार पुनः आपका रिवीजन करा दूंगी ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 1978 को हुई थी और यह दोस्तों प्रभावी रूप से कब संचालन में आया? 19 फरवरी 2004 से 89वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना हुई थी। 89वें संविधान संशोधन के तहत इनका गठन अनुच्छेद 338 के तहत किया गया। गठन अनुच्छेद 338 के तहत हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। संरचना कितनी होती है? एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी संरचना भी दोस्तों जो है अनुसूचित जनजाति आयोग के समान ही होती है, कोई विशेष अंतर नहीं है। बस अंतर ये है कि इस स्थापना में अंतर है और प्रभावी दोनों की सेम ही डेट है। बस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अनुच्छेद 338 आएगा और अनुसूचित जनजाति आयोग में अनुच्छेद 338 ए आएगा। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्यकाल 3 वर्ष है। संरचना एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। स्वरूप संवैधानिक निकाय है इनका। प्रथम अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के? प्रथम अध्यक्ष थे सूरजभान और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय सांपला। वैसे ही अनुसूचित जनजाति आयोग में वर्तमान अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान और अनुसूचित जाति आयोग में वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय सांपला। दोस्तों जिनमें महिलाएं कभी ना कभी अध्यक्ष रही हैं वो आपको ज़रूर अच्छे से तथ्य याद कर लेना है। खासकर राष्ट्रीय महिला आयोग का अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि महिलाओं को जो है बढ़ावा देने के लिए शासन निरंतर प्रयास कर रहा है और ऐसे में प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? ये हुई 14 अगस्त 1993। 14 अगस्त 1993 को हुई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना। और किसके उस पे हुई दोस्तों? तो काकेलकर जो थे उनकी सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 को हुई। 14 अगस्त 1993 को हुई और इनको जो है दर्जा कब दिया गया? अगस्त 2018 को 102वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है दर्जा दिया गया। इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 338 बी। देखिए अनुच्छेद 338 में क्या था दोस्तों? पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। 338 ए में क्या था? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो वहीं अब आपको याद रखना है कि पिछड़ा वर्ग का जो है अनुच्छेद 338 बी में के तहत प्रावधान है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नियुक्ति किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल कितना है? कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष तक है और अधिकतम इनका भी 2 कार्यकाल तक ये अध्यक्ष बन सकते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी देखिए अनुच्छेद 338 बी में इसका उल्लेख है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका स्वरूप संवैधानिक है और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति RN प्रसाद। न्यायमूर्ति RN प्रसाद प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भगवान लाल सहानी। डॉक्टर भगवान लाल सहानी वर्तमान अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अब हम बात करते हैं दोस्तों। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उनको कन्फ्यूज़न है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, शोभा ओझा या लता वानखेड़े। तो दोस्तों उसी के तहत स्टूडेंट्स की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि ये उनके लिए ज़रूर इस प्रकार से बनाना चाहिए एक वीडियो जिसमें आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हों। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दोस्तों 31 जनवरी 1992 को हुई। 31 जनवरी 1992 को। इसका गठन कब हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 31 जनवरी 1990 गठन हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत, लेकिन स्थापना हुई थी दोस्तों 31 जनवरी 1992 में। कार्यकाल 3 वर्ष है। संरचना दोस्तों एक अध्यक्ष होंगे और इसमें 5 सदस्य होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। इनका स्वरूप सांविधिक निकाय के तहत रहेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी और वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा और प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। ये दोस्तों आपको ये प्रश्न आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। फिर है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बाद मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में।
तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1998, 1998 में, जब 1992 में स्थापना हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की, उसके 6 वर्ष पश्चात मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई। मुख्यालय भोपाल में, कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ये एक सांविधिक निकाय है दोस्तों, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। और इसको अधिनियम के तहत लाया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी कृष्णकांता तोमर, और वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों शोभा ओझा। शोभा ओझा। राष्ट्रीय महिला आयोग में संरचना कितनी थी? 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य। और वहीं राज्य मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में सदस्य हैं 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। मैं आपको दोस्तों ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि राज्य और राष्ट्र में अंतर क्या है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग CAG के बारे में हम बात करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई फ्रेंड्स 1858 को। 1858 को CAG की स्थापना हुई। इसको दर्जा प्रदान हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसको दर्जा प्रदान दिया गया। और नेक्स्ट है दोस्तों, इसका स्वरूप कैसा है? संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 148 के तहत इसका उल्लेख है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है इसकी नियुक्ति। कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड्स? कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? वी नरहरि राव CAG थे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के प्रथम अध्यक्ष वी नरहरि राव, और वर्तमान अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें क्रम के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों कभी कभी जब पेपर को टफ बनाना रहता है तब इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये 14वें क्रम के अध्यक्ष थे। दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारे, ये देखिए अभी तक हमने करीब 12 से ज़्यादा आयोग पढ़ लिए हैं। अब हमारे कुछ आयोग बचे हैं जिनको अब हम फटाफट रिवाइज करते हैं। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 29 जून 1995 को। मुख्यालय भोपाल में है। संरचना मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना 1 अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। पदावधि 3 वर्ष। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है। इसके अध्यक्ष कौन है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के? नरेंद्र मरावी। और वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों नरेंद्र मरावी, और वर्तमान अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के। अब मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 को। मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? इनका मुख्यालय है भोपाल में। दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, अगर नहीं भी आ रहा है कहीं का मुख्यालय, तो आप भोपाल तुक्के में लगा सकते हैं। अक्सर भोपाल जो है वो सही निकल जाता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे भूपेंद्र सिंह आर्य, और वर्तमान अध्यक्ष आनंद सिंह परिहार। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 13 मार्च 1993 को हुई। 13 मार्च 1993 को हुई थी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की। इसका मुख्यालय भोपाल में। संरचना क्या है फ्रेंड्स? वही संरचना है जो अनुसूचित जाति, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की थी। 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। कार्यकाल 3 वर्ष। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? राधेलाल बघेल। अध्यक्ष हैं राधेलाल बघेल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कब हुई? यह हुई दोस्तों 21 जुलाई 2017 को। 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना हुई। इसका गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत हुआ। इसका स्वरूप सांविधिक निकाय है। इसका मुख्यालय भोपाल में है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। और इसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? इसके अध्यक्ष हैं राजकिशोर स्वाई।
अब हम बात करते हैं दोस्तों 2 और 3 और हमारे आयोग बचे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, तो धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपकी स्कोरिंग है और इस आयोग वाले पोर्शन से 4 से 5 प्रश्न बनने की संभावना है। हो सकता है 6 से 7 प्रश्न भी बन जाएं। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना ये कब हुई दोस्तों? ये हुई 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की स्थापना। इसका स्वरूप सांविधिक निकाय है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, सदस्य संख्या 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल, 3 वर्ष या 65 वर्ष अध्यक्ष का है और सदस्यों का कितना है? 3 वर्ष या 60 वर्ष। इसके प्रथम अध्यक्ष हैं शांता सिन्हा और वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दोस्तों देखिए 5 मार्च 2007 को स्थापना हुई, सांविधिक निकाय है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य इसके सदस्य हैं। इनके अध्यक्ष जो हैं 3 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल रहेगा। प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा है, वर्तमान अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना दोस्तों 2007 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में हुई, मुख्यालय भोपाल में स्थित है। अध्यक्ष भी 3 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 60 वर्ष, वही मध्य प्रदेश और इसकी सेम ही है दोस्तों। स्थापना 2007 में हुई और भोपाल में कार्यालय है, सांविधिक निकाय है, सदस्य संख्या 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार में भी इतना ही है, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में सेम ही है ऑलमोस्ट। और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं राघवेंद्र शर्मा। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट वित्त आयोग के बारे में। तो वित्त आयोग का दोस्तों ये सबसे पहले बता दूं संवैधानिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है। अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। स्थापना 22 नवंबर 1951 को। संवैधानिक निकाय है, गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। सदस्य संख्या 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। कार्यकाल 5 वर्ष। प्रथम अध्यक्ष दोस्तों केसी नियोगी हैं। वर्तमान अध्यक्ष NK सिंह हैं। और सदस्य और कितने हैं दोस्तों? तो सदस्य इसके वर्तमान में आपको तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये याद रखना है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष NK सिंह हैं, वह 15वें क्रम के हैं और इसमें 4 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। 4 सदस्य कौन कौन से हैं? अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहिरी और रमेश चंद्र। तो इसमें से दोस्तों कोई एक अन्यत्र नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि कौन सा वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये सारे आयोग पढ़े हैं। अगर आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो तो हमने ये पॉकेट कैलेंडर के ये सारे आयोग एक ही बार में लगभग 33-34 मिनट में ये सारे आयोग कवर कर लिए हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्य प्रदेश राज्य आयोग, महिला आयोग, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, ये सारे प्रश्न दोस्तों हमने पढ़े हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगता हो तो आप कमेंट के ज़रिए बताइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको आयोग की और कई सारे अन्य नोट्स की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप नोट्स को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस वीडियो पर जैसे ही 5000 प्लस लाइक आ जाएंगे दोस्तों, तो ये आपको 5000 प्लस व्यूज़ आ जाएंगे तो ये वीडियो आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल निःशुल्क PDF प्रदान कर दी जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रदान कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।